इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब जितने भी ऑपरेटर्स है किसी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो जब एक्सप्रेशन होता है, कोई कैलकुलेशन होती है, उसमें जो वो ऑपरेटर सॉल्व करते हैं डेटा को, तो वो किस बेस पे करते हैं। तो बेसिकली हमने मैथमेटिक्स में एक रूल पढ़ा था, बॉड मास। तो पहले उसमें बी फॉर बॉड, मतलब ब्रैकेट्स, वो ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस बनाया कीवर्डों का, दैट्स हियर कॉल्ड पेमदास। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं कहते हैं, बल्कि पैरेंथेसिस कहते हैं। तो पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होता है, उसके बाद यहाँ पर एक्सपोनेंशिएशन है। सो पी फॉर पैरेंथेसिस, देन हेयर ई फॉर एक्सपोनेंशिएशन। फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एसोसिएटिव या प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन अगर एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन भी आया और डिवीजन भी आया, तब वहाँ पर क्या सॉल्व होगा, देन देयर इज अ लेफ्ट टू राइट रूल। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इनकी भी सेम प्रायोरिटी है। हाँ, इनके लिए भी वही रूल है कि अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक ही एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो पहला जो लेफ्ट साइड से हमारे आएगा, पहले वो सॉल्व होगा, फिर उसके नेक्स्ट होगा। सो दिस इज़ द रूल जिसमें ऑपरेटर्स सॉल्व होते हैं। सो रूल इज हियर कॉल्ड PEMDAS, पेमदास रूल फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो ये जो पेमदास रूल है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैथमेटिक्स में बॉडमास होता है, हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग में पेमदास है। इन पाइथन द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स आर लिस्टेड बिलो फ्रॉम हाई टू लो मैनर। तो हाई से लेके नो, तो पहले अगर पैरेंथेसिस होगा वो होगा, फिर अगर नेक्स्ट उसके एक्सपोनेंशियल है तो अकॉर्डिंगली ऊपर से लेके नीचे तक प्रेसिडेंस का कैलकुलेशन होता है। इन द केस ऑफ टाई मीन्स, हाँ, जो भी मैंने आपको बताया, अगर सेम ऑपरेशन वहाँ पर है, ऑपरेटर्स है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इफ़ टू ऑपरेटर्स हुज प्रेसिडेंस आर इक्वल, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रेसिडेंस है इक्वल, या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस है इक्वल, देन द एसोसिएटिव रूल इज़ फॉलोड। तो फिर क्या एसोसिएटिव रूल फॉलो, मैंने आपको बताया लेफ्ट टू राइट का रूल जिसको हम बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड द एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई होता है, लेकिन एक्सपोनेंशिएशन उसमें नहीं आता है। सो ऑल ऑपरेटर्स आपको याद रखना है एक्सेप्ट एक्सपोनेंशिएशन। तो अगर सेम एसोसिएटिव है तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर एक्सपोनेंशिएशन है तो पहले ही वही सॉल्व होगा। इट मीन्स द इवेल्यूशन प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाइल इवेल्यूएटिंग द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल है, तो जैसे जिसमें प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इनकी एसोसिएटिव मतलब प्रेसिडेंस सेम है, तो फिर हमें देखना है हमारे लेफ्ट साइड से क्या है। तो लेफ्ट साइड पहले प्लस होगा, फिर उसके बाद नेगेटिव होगा, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह यहाँ अगर हम इस ब्रैकेट को देखें, इस पैरेंथेसिस को देखेंगे, तो हमें देखना है कि इसमें प्रेसिडेंस किसकी है। तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, लेकिन ये यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, पहले है डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, क्योंकि इन दोनों की प्रेसिडेंस इससे ज़्यादा है। अब मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन है, कौन सॉल्व होगा पहले, क्योंकि लेफ्ट साइड से हमारा डिवीजन आ रहा है, तो पहले 9/3 आएगा, जो वहाँ से निकलेगा उसको मल्टीप्लाई 7 होगा, तो हो गया। जब ये सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद है माइनस एंड प्लस, फिर माइनस होगा कि प्लस होगा, पहले एडिशन ही होगा क्योंकि लेफ्ट साइड से ही थी, इन दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। तो वहाँ से जो निकलेगा, तो जो यहाँ पर हुआ होगा उसको उसके वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन यहाँ से भी होगा, फिर इन दोनों का अगर ना रिपीट करेंगे एक दो बारी, तो उसके बाद इनका भी कैलकुलेशन एज पर द एसोसिएटिव रूल हो जाएगा। तो हमें यहाँ कंसिडर करना कि वहाँ पर क्या है, एस 3-4 ऑपरेटर्स, प्लस प्लस, माइनस माइनस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड फॉरवर्ड स्लैश, दीज आर द सम ऑफ द 4 ऑपरेटर्स, ठीक है। तो प्रेसिडेंस रूल क्या है, डिवाइड, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ग्रेटर दैन, इनकी प्रेसिडेंस अकॉर्डिंगली दिस रूल है, ठीक है। तो इसके रूल के हिसाब से आप इस सब को सॉल्व कर सकते हो। तो आप जब ये एसोसिएटिव रूल करेंगे अप्लाई,
तो आपका आंसर ये निकलना चाहिए। सो यू कैन फाइंड आउट द आंसर, इस तरह से आपका इस एक्सप्रेशन का आंसर निकलेगा बाय अप्लाइंग द प्रेसिडेंस रूल। तो ये तो हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कैसे क्या इस्तेमाल होता है। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू, ठीक है, हैव द सेम प्रायोरिटी। जो आएगा पहले आपको वही सॉल्व होगा, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन, जो भी पहले आएगा इनकी एसोसिएटिविटी या प्रेसिडेंस जो है वो सब की सब सेम प्रायोरिटी है। तो उसमें वही अप्लाई होगा लेफ्ट टू राइट, जो सबसे पहले आएगा लेफ्ट साइड से वो सॉल्व होगा, फिर उसके नेक्स्ट, फिर उसके नेक्स्ट, उसको लास्ट में अकॉर्डिंगली। तो इनका जो प्रेसिडेंस रूल है दे हैव द सेम प्रेसिडेंस, ठीक है। विच इज़ लोअर देन, सबसे कम जो है, सबसे ज़्यादा इन सब से जो हमारे पास अरिथमेटिक है या शिफ्टिंग है या आगे हम पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स, इन सब से कम है इनकी प्रेसिडेंस। दैट इज पहले ये वाले सॉल्व हो जाते हैं, अरिथमेटिक जितने भी ऑपरेटर्स हमने पढ़े पहले वो सॉल्व होंगे, फिर लास्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस वाज रिगार्डिंग द PEMDAS, parenthesis, exponentiation, multiplication, division, addition and subtraction। उसके बाद कुछ वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, पाइथन की सेंसिटिव लैंग्वेज है, यस। अगर कैपिटल में आपने कोई वेरिएबल इस्तेमाल किया या कोई भी दे दिया तो वो कैपिटल ही लिखना है आपको आगे, आप उसके बदले स्मॉल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो पाइथन इज आल्सो द केस सेंसिटिव, कैपिटल में तो कैपिटल में ही रहेगा, फुल स्मॉल में तो उसको, सो जैसे कैपिटल ए एंड स्मॉल ए बोथ आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है, उसका ख्याल रखना। उसके बाद इंडेंटेशन, क्या इंडेंटेशन पाइथन में ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर पूरी लैंग्वेज डिपेंड है। तो अगर हमें ब्लॉक ऑफ कोड्स बनाने हैं तो इंडेंटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हम इंडेंटेशन नहीं करेंगे तो कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड नहीं बनेगा। जैसे इससे पहले बहुत सारे प्रोग्रामों में इफ़ में हमने किया कि इफ़ के अंदर अगर ट्रू है तो कुछ होगा, एल्स तो फिर उसके अंदर। सो इंडेंटेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन एज पर द पाइथन लैंग्वेज इज कंसर्न। सो इंडेंटेशन इज नेसेसरी ऑफ स्पेसिफाइज ए ब्लॉक ऑफ कोड, से हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, ए कोड ऑफ ब्लॉक या ब्लॉक ऑफ कोड, ऑल कोड विद इन द इफ्स, या इसके आगे लूप हम पढ़ेंगे या फंक्शंस, इज स्पेसिफाइड विद इन ए इंडेंटेड ब्लॉक। इंडेंटेड ब्लॉक हो गया कि अगर पहली लाइन है उससे आगे और एक लाइन थोड़ी सी स्पेस जाके नेक्स्ट लाइन उसके आगे जाएगी, तो कम से कम 4 स्पेसेस हम रखते हैं, ठीक है। 4 स्पेस के कैरेक्टर्स का मतलब है इंडेंटेशन। इफ आवर कोड इज नॉट इंडेंटेड, अगर इट विल नॉट एग्जीक्यूट एक्यूरेटली, तब एक्यूरेटली एग्जीक्यूट नहीं होगा, एंड विल थ्रो एरर्स, फिर आपको एरर्स आ जाएंगे। तो एक्चुअल क्या है, कैसे लिखना है, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो इसके आगे हमने कॉलन लगा दिया। जो ही हम कॉलन लगाते हैं ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आगे आ जाता है, वो यहाँ से स्पेस छोड़ के देता है। तो यहाँ से सो ब्लू कलर इंडिकेट्स इंडेंटेशन, तो यहाँ पर ब्लू कलर इसलिए डाला गया है ताकि आप समझ जाओ कि ये दैट्स वो आपको एक्स्ट्रा स्पेस डालनी है, स्पेस खाली डालनी है, जिससे ऊपर वाली लाइन का इंडेंटेशन नीचे वाली लाइन अप्लाई हो जाए। अच्छा, हाउ डू वी राइट सिंगल एंड मल्टीलाइन कमेंट्स, कमेंट का क्या रोल है? तो बेसिकली जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोड लिखते हैं, कि हमने बताया कि ये जो पाइथन है ये ओपन सोर्स कोड होता है इसके अंदर, प्रोग्रामों के अंदर। उसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने पाइथन का कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोडिंग लिखी है, तो हम उसको आसानी से ओपन कर सकते हैं और अंदर देख सकते हैं कि कोड इसने उस सॉफ्टवेयर वाले बनाने वाले ने क्या लिखा है। तो लेकिन उस कोड को समझ में बहुत मुश्किल होता है कि जो किसी ने को, तो वो क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन वहाँ पर ना एक इंग्लिश में, अगर हमारी नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश समझ में आती है, तो वो इंग्लिश में वहाँ पर कमेंट्स लिखता है कि इस लाइन का क्या मतलब है, दूसरे लाइन में क्या होगा, वो पूरा ना इस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करके देता है।
अब उस लाइन जिस लाइन में वो लिखेगा, तो अगर हम वो उसको इन्हें कमेंट नहीं बनाएगा, तब वो लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। तो उसको पाइथन, क्योंकि इंग्लिश होगा सारा उसमें, तो पाइथन विल रेज एन एरर्स। तो उस लाइन को छोड़ना या उस लाइन को ट्रांसलेट नहीं करना, तो उस लाइन के स्टार्टिंग में हमें हैश देना पड़ता है। तो हैश इज सिंगल लाइन कमेंट। तो अगर आपको 2 4 5 लाइनें लिखनी है, तो उसमें हर लाइन के आगे आपको हैश देना पड़ेगा। लेकिन दूसरा अल्टरनेटिव भी है हमारे पास, मल्टी लाइन कमेंट हमारे पास है। वो क्या है, कामा, अपर कामा, 3 अपर कामा। तो ट्रिपल सिंगल कोट आप दे सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से यहाँ तक करना है कमेंट, तो अब देखो हर किसी लाइन में मुझे लेफ्ट साइड से हैश देना है। सो डिफिकल्ट टास्क इफ़ यू हैव गुड नंबर ऑफ लाइन्स, तो हर लाइन से पहले मुझे क्या देना पड़ेगा, हैश, दैट्स कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। तो अदरवाइज आई कैन डू इन ये नहीं कि कहाँ पर पाइथन में तुम्हें 1 2 3 कामा दूंगा स्टार्टिंग, और से कि नीचे जाके 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 मुझे यहाँ पर यहाँ तक कमेंट बंद करना है। तो यहाँ से मैं करूँगा 1 2 3 कामास। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पर एंड कमेंट हो गया। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द मल्टी लाइन को। फिर हमें हर किसी लाइन के आगे आगे कामास नहीं देने हैं। तो जहाँ कामा हम दिया, तो या डबल सिंगल कामा भी दे सकते हैं, या इसके बदले डबल कोट मार्क भी कर सकते हैं। सो बोथ these symbols are used for multi-line commenting. So one is triple double quotes, one is triple single quote. तो दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट्स बना सकते हैं। सो 2 तरीके से कमेंट होता है, एक तो सिंगल होता है, दूसरा मल्टीपल कमेंट होता है। बेसिक डेटा टाइप पाइथन में क्या है, इंटीजर्स है, फ्लोटिंग पॉइंट है, कम्प्लेक्स नंबर्स है, और साथ साथ बूलियन स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये जो बेसिक डेटा टाइप, और भी बहुत सारे, लेकिन ये बेसिक इस्तेमाल होते हैं टू डू द स्मॉल प्रोग्राम, या वी हैव टू स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ऑलरेडी मैंने आपको पूरा, जैसे आल्सो कॉल्ड द रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो अभी तक जितनी भी मैंने थ्योरी आपको इन वीडियोस में पढ़ाई, उसके बेस्ड पे सारे के सारे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल हैं। आप इनको देख के आराम से इसको सबको पढ़िए। वैसे मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, तो इनको आप देखिए, इसके आंसर भी है, आंसर कहाँ पर है हर किसी क्वेश्चन का, मैंने उसको बोल्ड किया है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। सो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस भी मिलेगा, ट्रू फॉल्स भी मिलेगा, और साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे। और लास्ट में देयर इज अ वन लाइन स्टेटमेंट्स, you will have to solve this one, you have to write the answer of the one solve ये small statements। तो फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, टू डिस्प्ले क्या करना है आपको पाइथन प्रोग्राम में, और आउटपुट आना चाहिए दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे आप पाइथन में, प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। सो दिस इज़ वन लाइन क्वेश्चन जो सॉल्व करने होते हैं। इसी तरह BHS 3 बार आना चाहिए, तो हम क्या रख सकते हैं, प्रिंट डबल कोट्स में BHS, फिर मल्टीप्लिकेशन बाई 3, इससे क्या BHS 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 प्रिंट हो जाएगा। तो डिस्प्ले द स्क्वायर ऑफ 5, तो डबल कोट्स में ये इन्फॉर्मेशन है स्क्वायर ऑफ द 5, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ पर स्क्वायर कैसे निकालते हैं, डबल स्टार्स। ठीक है, तो स्क्वायर तो हम 5 इंटू 2, तो इस तरह हमें क्या निकलेगा, 5 का स्क्वायर। क्यूब, डिस्प्ले द क्यूब ऑफ 3, ठीक है, 3 3s are 9, तो इस तरह आप इसका क्यूब भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है टू एक्सेप्ट द इंटीजर्स ओनली फ्रॉम द कीबोर्ड, व्हाट इज द फंक्शन, वही, सो इनपुट इज द फंक्शन, जिसे हम कीबोर्ड से डेटा लेते हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स ओनली। तो यू कैन राइट द इंट ब्रैकेट में इनपुट, देन ब्रैकेट्स अगेन। असाइन मल्टीपल वैल्यूज, तो यहाँ पिछली बार भी वीडियो मैंने दिखाया, तो यहाँ पर है ABC इक्वल टू 4 4 कामा 5.5 कामा हेलो। तो ये जो A है उसको होगा, उसके A वैल्यू जाएगा उसको, वो दैट्स इंटीजर। B को असाइन होगा 5.5, B को होगा 5.5,
तो दैट मीन्स फ्लोट हेयर, तो फ्लोट बी को चला जाएगा। एंड नाउ द सी इज द स्ट्रिंग, सो हेलो किस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, सी। सो दिस इज हाउ वी एग्जीक्यूट द मल्टीपल वैल्यूज टू द वेरिएबल एट द सेम लाइन और इंस्टेंटली। सो बाकी अब यहाँ पर ऑपरेशन से डिवाइड होगा क्या होगा, या इसका आउटपुट क्या होगा, बी एच एस इंटू 2 × 3, सो 2 × 3 = 6 होगा पहले। सो बी एच एस के स्पेस लेके वहाँ पर 6 टाइम्स बी एच एस, या जितने भी टाइम्स हमने बोला इसको, 2 × 3 = 6, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स आंसर क्या निकलेगा, बी एच एस। बाकी आपको यहाँ कैलकुलेशन करनी है, इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर 182.0 निकलता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने वेमदास और कुछ छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश की। होप आपको ये सारा समझ में आएगा। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक।